पौलुस ने कहा ये कप ऑफ ब्लेसिंग जो है ये कप ऑफ कर्स भी बन सकता है, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की देह को एक स्नैक के रूप में या एक रीति रिवाज के रूप में खाया है। उन्होंने अपने आप को जांचा और परखा नहीं है उस देह को खाने से पहले, क्योंकि अगर परमेश्वर बराक बोल सकता है अब्राहम को आशीष देने के लिए। ऑलमाइटी जीसस चैनल में आप सभी का स्वागत है एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते ही होंगे कि ज्यादातर प्रभु भोज महीने के पहले हफ्ते में लिया जाता है। जैसे कि परमेश्वर के वचन पहला कुरिन्थिया 11:29 में लिखा है, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इसी कारण तुम में से बहुत से निर्बल और रोगी हैं और बहुत से सो भी गए। यदि हम अपने आप में जांचते तो दंड ना पाते। दोस्तों, अगर हम प्रभु भोज सही रीति से ना लें तो हम पर दंड भी आ सकता है। आइए इस रेवलेशन को अपोस्टल अंकुर नरूला जी के मुंह से सुनते हैं। वो कर्स देने के लिए भी बोलता है, और उसी तरह से जब ये कप ऑफ ब्लेसिंग आप ले रहे हो ये कप ऑफ कर्स भी बन सकता है। अगर परमेश्वर के वचन में लिखा, अगर तुम खाते और पीते समय प्रभु की देह को ना पहचानो। प्रभु की देह कौन है? मैं प्रभु की देह हूं, आप प्रभु की देह हैं। पुराने टाइम में कलीसिया में जब लोग ज्यादा आने लगे तो अमीर और गरीबों का ग्रुप बन गया। जो अमीर लोग थे वो अलग, जब प्रभु भोज होता था तो अपने घरों से खाना लेके आते थे। तो जो घरों से खाना आता था तो जो अमीर लोग होते थे वो गरीब लोगों को शामिल नहीं करते थे प्रभु भोज में, क्योंकि गरीबों का खाना थोड़ा सा सिंपल होता था और अमीर अपने तरीके का खाना लेके आते थे। और जब पौलुस को मालूम हुआ कि कलीसिया में गुटबंदी है, अमीर अलग खाते हैं और गरीब अलग खाते हैं, तो इसलिए उसने कहा कि तुम में से बहुत से इसलिए निर्बल हैं, रोगी हैं और प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं पा रहे हैं। इसलिए जब पास्टर तुम पे प्रार्थना करता है तुम्हारे जीवन में काम नहीं होता, क्योंकि तुमने परमेश्वर की देह को जांचा और परखा नहीं और उसके बिना खाया है। इसीलिए तुम निर्बल हो, रोगी हो और बहुत से सो गए। इसलिए पौलुस ने कहा यदि तुम परमेश्वर के घर में आकर तुम गरीबों को लज्जित करना चाहते हो तो क्यों नहीं फिर तुम अपने घर में खा लिया करो। कलीसिया में आकर तुम गरीबों को क्यों शर्मिंदा करते हो? उसने उस कलीसिया की जो कमियां थी उन्हें जाहिर किया। और वचन क्या कहता है? अगर आज हम पीछे हैं उसका रीजन वचन में ना चलना है। अगर आज कोई चीज हमारी जिंदगी में है उसका मतलब हमने परमेश्वर की आज्ञाओं को समझा है और परमेश्वर के पीछे हम चले हैं। और अगर हम ऐसा करते रहेंगे वो चीजें बनी रहेंगी और परमेश्वर की आशीष उन पे बनी रहेगी। वो ब्लेसिंग, वो अनॉइंटिंग जो शैतान के पास थी और परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल करता था, वही ब्लेसिंग उसके लिए कर्स बन गई जब वो परमेश्वर से हट गया। ये अनॉइंटिंग जो लोगों को हील करती है, लोगों को डिलीवर करती है, अगर आप पास्टर्स की लाइफ में देखें जब वो परमेश्वर से मुड़ गए, इसी अनॉइंटिंग ने उनको बर्बाद भी किया है, इसी अनॉइंटिंग ने उनको श्रापित भी किया है। क्योंकि जो आशीष का कारण बन सकती है वो श्राप का कारण भी बन सकती है। जो गाड़ी आपको सही जगह पे सही टाइम पर लेके जा सकती है, उसको मिस हैंडल करने से वो आपको मार भी सकती है, आपका एक्सीडेंट भी करवा सकती है। जिस इलेक्ट्रिसिटी से, जिस बिजली से आप रोशनी पाते हैं, जिस बिजली से ये माइक चल रहा है, उसको मिस हैंडल करने से वो लोगों की जान भी ले सकती है। जो ब्लेसिंग है वो कर्स भी बन सकता है अगर उसको हैंडल अच्छे तरीके से ना किया जाए। इसलिए वचन कहता है कि कलीसिया में लोग बीमार होंगे और निर्बल होंगे, कमजोर होंगे, शारीरिक रूप से उनको बीमारियां होंगी, जब वो परमेश्वर की देह को बिना जांचे और परखे लेंगे। बिना जांचे और परखने के लेने का मतलब यह है एक दूसरे को माफ ना करना, दूसरे की बातों को दिल में रखना, एक दूसरे को शर्मिंदा करना, एक दूसरे के चुगलियों को करना, एक दूसरे के पापों को उछालना। यह है जब आप परमेश्वर की देह के अपराधी होते हैं। आई होप कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। जब आप प्रभु भोज लें तो अपने हृदय को पूरा साफ करें, अपने दुश्मनों को माफ करें, परमेश्वर की आज्ञा को फॉलो करें। प्रभु भोज लेने से पहले जो भी पाप किए आपने पश्चाताप करें, मन फिराएं उन चीज़ों से और प्रभु के पीछे चलने का वायदा करें, तो प्रभु भी आपको अपने पवित्र लहू से धोकर माफ करेंगे। इस वीडियो से आपने कुछ सीखा हो तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना ना भूलें। ऐसी ही और वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, फेसबुक पेज को फॉलो करें। क्या पता कौन सा वचन आपको छू जाए और प्रभु आपको अपने कामों के लिए इस्तेमाल करें। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।